हिंदू पंचांग का 9वां महीना मार्गशीर्ष है। मार्गशीर्ष माह को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसे अगन का महीना भी कहते हैं। मार्गशीर्ष का महीना कृष्ण भक्तों के लिए विशेष है। कहते हैं इस महीने में जप तप और ध्यान से हर बिगड़े काम बन जाते हैं। इस महीने में कान्हा के मंत्रों का जाप करने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस बार मार्गशीर्ष मास का महीना 28 नवंबर से शुरू 26 दिसंबर तक रहेगा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिवाइन रिचुअल्स में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मार्गशीर्ष मास का महीना क्यों खास है ये मार्गशीर्ष मास, और साथ ही साथ इस मार्गशीर्ष मास के पहले अध्याय के बारे में भी हम जानेंगे और सुनेंगे कि मार्गशीर्ष मास में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी कौन सी बातें बताई थी और इसकी क्या कहानी है। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में, वीडियो के अंत तक, ताकि आपको इस वीडियो से रिलेटेड सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकें। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए जानते हैं मार्गशीर्ष मास महीने के महत्व के बारे में। मार्गशीर्ष माह को हिंदू शास्त्रों में सर्वाधिक पवित्र महीना माना जाता है। भगवान गीता में कहते हैं कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। इसी महीने से सतयुग का आरंभ माना जाता है। कश्यप ऋषि ने भी इसी महीने में कश्मीर की रचना की थी। यह महीना जप तप और ध्यान के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करना विशेष फलदायी होता है। चलिए जानते हैं क्यों खास है मार्गशीर्ष मास का महीना। सतयुग में देवों ने मार्गशीर्ष की प्रथम तिथि को ही वर्ष प्रारंभ किया था। मार्गशीर्ष मास में विष्णु सहस्त्र नाम, भगवत गीता और गजेंद्र मोक्ष का पाठ जरूर करें। इस माह में शंख में पवित्र नदी का जल भरें और फिर इसे पूजा स्थान पर रखें। शंख को भगवान के ऊपर से मंत्र जाप करते हुए घुमाएं। इसके बाद शंख में भरा जल घर की दीवारों पर छिड़कें। इससे घर में शुद्धि बढ़ती है, शांति का वास होता है। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को चंद्रमा की पूजा जरूर करनी चाहिए। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को ही दत्तात्रेय जयंती मनाई जाती है। तो दोस्तों, चलिए सुनते हैं मार्गशीर्ष माह महात्म्य के पहले अध्याय को। एक समय श्री सूत जी ने अपने श्री गुरु व्यास जी से कहा कि गुरुदेव, कृपा करके आप मुझे इस माघ मास का महात्म्य कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकारी की सामग्री से युक्त कवच और सौभाग्यवान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। कहीं कहीं मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कह रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के सामने फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कह रहे थे, कहीं सिंहों के पदचिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी, कहीं पर सुगंधित पुष्प, हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी, कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे और कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी कैचुलियां भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया, परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल से घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया।
परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल हो निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिक सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गए। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से सैनिक थक गए और घोड़ा रुक गए। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा जिसके किनारे पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि संवत्सरता इधर उधर फिर रही थीं। दुष्टों के सामने निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों को दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल को सबको सुखी करता था। जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है, इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में शुक्रों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर शुक्रों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। इस समय जब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा, जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगे कि महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपया करके आप विस्तार पूर्वक मुझको बताइए। तो दोस्तों, ये था मार्गशीर्ष मास का पहला अध्याय जो अभी आप सुन रहे थे। दूसरे अध्याय में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी विस्तार पूर्वक महत्वपूर्ण बातें राजा को बताई गई थी। तो बने रहिएगा हमारे साथ अगले महात्म्य में भी। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिए।